नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आईटीसी में इतना बड़ा मोमेंटम आया तो कैसे हमारी नज़रों से बच सकता है? भाई साहब, किसी की भी नज़र से नहीं बचेगा आईटीसी। क्यों? क्योंकि है बहुत ही कमाल का स्टॉक, प्लस निफ्टी का स्टॉक है, प्लस एक ब्लू चिप कंपनी है जो एक ऐसे सेक्टर में डील करती है जिस सेक्टर में इंडिया में डिमांड की कमी कोई होने वाली है नहीं। डिविडेंड यील्ड आप जानते हो, स्टॉक का वैल्यूएशन आप जानते हो, उसके कारण ये स्टॉक सबकी रडार पे था, सबको लेना था, सबको लेना था, सबको लेना था। इस बार ये जो मोमेंटम इसने दिखाया है, दिल खुश कर दिया इसने, बहुत बड़ा बढ़िया मोमेंटम इसने दिखाया। लोग कारण पूछ रहे हैं, तो कारण कुछ नहीं भाई, भयंकर वॉल्यूम हुआ है। 5.25 करोड़ शेयर्स की डिलीवरी अभी तक उठाई जा चुकी है। 5.25 करोड़ शेयर्स, एक 200 रुपये प्लस का स्टॉक, मामूली बात नहीं होती है। बहुत भयंकर रूप में यहाँ पर ट्रांजेक्शन किया गया है। आज वाला ट्रांजेक्शन सच में यहाँ पर कमाल का है। क्यों हुआ ये मोमेंटम, क्यों आया? कोई भी न्यूज़ नहीं आई, कोई सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन क्योंकि आने वाले समय में कंपनी की रिस्ट्रक्चरिंग का जो खांचा है वो हमारे सामने रखा जा सकता है, मैनेजमेंट इस पे अहम फैसले ले सकता है, इस कारण ये मोमेंटम हो सकता है। प्लस कई सारे ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से यहाँ पर जो बातें कही जा रही हैं कि जो लॉकडाउन खुल चुका है, जो देश अपने पटरी पर वापस लौट रहा है, इन सबसे जो सबसे बड़ा बेनिफिशियरी होगा वो आईटीसी उनमें से एक होगा। ये सब बातें कही जा रही हैं, लेकिन आपको किसी भी बात पे विश्वास नहीं करना है। आपको सिर्फ स्टॉक के वैल्यूएशन पे ध्यान देना है। याद रखिएगा, अगर 200 रुपये के आसपास आपके पास ये स्टॉक एवरेज है, उससे नीचे ही होगा, क्योंकि इसने बहुत 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 समय दिया है आपको। आप ये कह ही नहीं सकते कि आपके पास एवरेज 220 या 225 का है। अगर है तो आपके पास नीचे एवरेज करने का मौका भी दिया था इसने। अगर 200 के आसपास आपके पास एवरेज है तो 5% या उससे भी ज़्यादा ही डिविडेंड यील्ड है इनकी। अब आप जाकर एफडी रेट चेक कीजिए साल भर का, ठीक है, साल भर का, 2 साल का एफडी रेट चेक करिए कहाँ आपको कितना मिल रहा है। अब आईटीसी ने आईटीसी का स्टॉक आपने खरीद लिया, समझ लीजिए एफडी करा लिया है। उसके बाद ये सब जो मोमेंटम आते हैं ना, इसमें आप हेजिंग करके, ऑप्शन राइटर बन के दूर वाले, बड़ा पैसा बड़े प्यार से छोटे छोटे तरीके से कमा सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन आज जिस तरीके से मोमेंटम इसमें आया है, ऑप्शन राइटर्स जो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ब्रेवरी बहादुरी दिखा रहे थे, उनको आज बाजार ने अपने तरीके से चोट मारी है। कुछ बड़े प्लेयर्स मिल करके कुछ दूसरे बड़े प्लेयर्स को ट्रैप करते हैं, जिस कारण ये बड़ा मोमेंटम आता है। 5.25 करोड़ शेयर्स की डिलीवरी अब तक उठाई जा चुकी है। ये आंकड़ा थोड़ा सा बढ़ेगा ही, तो ये काफ़ी बेहतरीन चीज़ है। जिन लोगों ने पेशेंस दिखाया उनको आईटीसी रिवॉर्ड कर रहा है। सोशल मीडिया पे तो मज़ा आ रहा है, आप लोगों ने इतने मीम भेज दिए आईटीसी के ऊपर कि क्या ही बताएं। पिछले कुछ दिनों में कई सारी वीडियोस भी हमारे पास आई थी जिसमें बताया जा रहा था कि 2050 में आईटीसी 210 पे ही अटका रहेगा। देखिए भैया, आपको जवाब दे दिया इसने। अब क्या ये भागता ही रहेगा? देखो, अगर कुछ ऐसी बड़ी संभावना होगी, हाँ, कुछ लोग पूछ रहे हैं कि करें क्या आप यहाँ पर, तो भैया वो आपके ऊपर है, आप क्या करोगे। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस पे तब एग्जिट करना जब आप एक ट्रेडर हो, इन्वेस्टर हो तो वापस 200 आने दीजिए। तकलीफ क्या है आपको? आप डिविडेंड खाते रहिए ना। आपको 1 साल, 2 साल, 3 साल में, 4 साल में नहीं बेचना तो बैठे रहो भैया, क्यों बेच दोगे? और अगर आप ट्रेडर हो तो आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज कीजिए, स्टॉप लॉस मिले एग्जिट कीजिए, अगले दिन सेटअप मिले सेटअप पे ट्रेड लीजिए। यहाँ पर कुछ ज़्यादा पूछने वाला सवाल आपके पास नहीं होना चाहिए। अगर आप फॉलो कर रहे हो चीज़ों को, तो मैंने आपको सब कुछ समझा दिया है। कोई भी स्टॉक में आप पोजीशन बनाओ, डिसाइड कर लो क्यों मैं ये पोजीशन ले रहा हूँ। क्या मैं मजबूरी का लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनूंगा? अगर ऐसा है तो आप मजबूरी में ही बाजार से पैसा कमा पाओगे। बाजार का जब मन होगा आपको देगी, बाजार का जब मन होगा आपसे छीन लेगी। ये मत कीजिए, संभला कीजिए, चीज़ों को देखा कीजिए, साक्षी बनिए, साक्षी भाव से चीज़ों को देखिए। बड़ा मोमेंटम आया एक ही दिन में, 7-8% का मोमेंटम। अब प्रॉफिट इतने तेज़ी से बढ़ गया, वेटेज भी मैंने आपको कई बार एक बात बताई हुई है कि वेटेज काफ़ी बड़ा है। और इस कारण जब आईटीसी 7% ऊपर हो तो बाजार भले आधा % ऊपर हो तो पूरा पोर्टफोलियो लगता है कि यार चांदी चांदी हो गई, पोर्टफोलियो में मज़ा आ रहा है। लेकिन क्या करें, भावनाओं को कंट्रोल करना पड़ता है। एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर की तरह अगर आप सोच रहे हो तो एग्जिट तो नहीं बनता दोस्त, भले ही आपको वापस 200 पे मिल जाए। अलग तरीके से आप हेजिंग वाली पोजीशन बना सकते हो, जैसे कि आपको जो यहाँ पर मोमेंटम आया है उसका एडवांटेज भी मिल जाए, और अगर वापस गिरता है तो आपको लेने का मौका भी मिल जाए एक्स्ट्रा। खैर, जिस तरीके से आईटीसी निकला है ना, चांसेस बहुत कम लग रहे हैं कि वापस आपको 200 का रेट दिखाएगा बिना मार्केट की गिरावट की। तो देखते हैं क्या होता है। बाकी इस स्टॉक में मैं बुरी तरीके से गलत साबित हुआ हूँ। काफ़ी समय से लेकर के बैठा हूँ, लेकिन चल ही नहीं रहा है। जो उम्मीद थी उससे अभी काफ़ी कम इसने रिटर्न दिया है, तो कुछ खास यहाँ पर कहने को नहीं है। आप बताइएगा आपका कैसा रहा एक्सपीरियंस और कितने रुपए पे यहाँ पर आपने टिकट कटाया है। ज़रा देखते हैं आपके टिकट का रेट क्या है। मिलेंगे फिर से, नमस्कार।